बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं ज़ैद इकबाल और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। आज हम लोग नए चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ। So the motion of body in circular path is known as circular motion. आप सर्कुलर मोशन की डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं। जिस तरह हमारे कमरे में एक पंखा लगा हुआ है, अगर आप उसको स्विच ऑन करेंगे तो उस पंखे की मोशन भी सर्कुलर मोशन होगी। इसी तरह से आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अराउंड मोशन होती है वो भी सर्कुलर होती है। आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अर्थ की सन के अराउंड जो मोशन है वो भी सर्कुलर है। आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अर्थ की अपने एक्सिस के अराउंड मोशन भी सर्कुलर मोशन है। इस तरीके से आप बहुत सी एग्जांपल सर्कुलर मोशन में ले सकते हैं। तो मैंने भी आपको 2-4 एग्जांपल दिए हैं, इनको आप ज़हन में रखते हुए सर्कुलर मोशन को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आइए चलते हैं सर्कुलर मोशन के दूसरे नाम की तरफ। डियर स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम एंगुलर मोशन है। इसको यानी कि एंगुलर मोशन भी कहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो सेंटर ऑफ द सर्कल पे एंगल की वैल्यू कंटीन्यूअसली तब्दील हो रही होती है। यही वजह है कि हम सर्कुलर मोशन को एंगुलर मोशन कहते हैं। चलिए इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये बॉडी है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा था तो सर्टेन टाइम में इसने यहाँ पे एंगल बना लिया है और यही वजह है कि इस सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम एंगुलर मोशन है। अब हम एंगुलर मोशन को मजीद एक्सटेंड करते हैं और बहुत सारे एंगुलर वेरिएबल को स्टडी करते हैं, जिनमें से पहला एंगुलर वेरिएबल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो एंगल होता है जो सेंटर ऑफ द सर्कल पे बनता है जब बॉडी सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। यानी जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो सेंटर ऑफ द सर्कल पे बनने वाले एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट करते हैं और ये थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखना ये है कि ये कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। डियर स्टूडेंट, जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और जब बॉडी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। डियर स्टूडेंट, उसके बाद ये देख लेते हैं कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर है या स्केलर है। डियर स्टूडेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। और इस डायरेक्शन को फाइंड कैसे करते हैं? इस डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। और राइट हैंड रूल क्या होता है? राइट हैंड रूल के मुताबिक आप अपने राइट हैंड की कर्लिंग फिंगर को अलोंग द मोशन बताते हैं और जो थंब होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को बता रहा होता है। और इसी तरीके से हमने इस राइट हैंड रूल को यहाँ पे डिफाइन भी किया है कि यहाँ पे जो कर्लिंग फिंगर है वो किसको शो करेंगी? मोशन ऑफ अ बॉडी को शो करेंगी। और जो थंब होगा वो किसको शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। उसके बाद चलते हैं इसकी यूनिट की तरफ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है। याद रहे ये जो रेडियन है ये इसका एसआई यूनिट है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेडियन के अलावा भी यूनिट होते हैं? यस डियर स्टूडेंट, इसके रेडियन के अलावा भी यूनिट होते हैं, लेकिन याद रहे वो यूनिट एसआई नहीं होते। एसआई इसका एक ही यूनिट है जिसका नाम है रेडियन। अब चलते हैं इसके दूसरे यूनिट्स की तरफ। इसके दूसरे यूनिट कौन से हैं? उनमें एक है डिग्री और दूसरा है रेवोल्यूशन। ये जो इसके 3 यूनिट हैं, इन तीनों में से जो
जो सबसे बड़ा यूनिट है वो रेवोल्यूशन है और इसकी वैल्यू 2 पाई होती है, और जो सबसे छोटा यूनिट है वो डिग्री है। और उसके बाद चलते हैं रेडियन की डेफिनेशन की तरफ। रेडियन की क्या डेफिनेशन होगी? रेडियन में जो आर्क होती है, जो सेंटर ऑफ द सर्कल पे एंगल बना रही होती है, वो आर्क हमेशा रेडियस ऑफ द सर्कल की इक्वल होती है। यानी आप यू डिफाइन कर लेंगे, द एंगल दैट इज फाउंड एट सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क which is equal to radius of circle। यानी कि अगर ये आर्क रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होगी तो उस वक्त इस थीटा का नाम रेडियन होगा। अब चलते हैं डिग्री की तरफ। डिग्री क्या होती है? डिग्री के लिए आप पूरे सर्कल के 360 हिस्से बनाएंगे और हर हिस्से के दरमियान बनने वाला एंगल डिग्री होगा। या हम इसको यू डिफाइन करते हैं, इट इज द 1/360 पार्ट ऑफ द सर्कल इज नोन एज डिग्री। अब आखिर में चलते हैं रेवोल्यूशन की तरफ। रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन वो एंगल है जो कंप्लीट राउंड ट्रिप के दरमियान, कंप्लीट राउंड ट्रिप के दौरान सेंटर ऑफ द सर्कल पे बनने वाले एंगल का नाम रेवोल्यूशन होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 पाई होती है। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड। अल्लाह हाफिज़।